नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज तारीख 31 अक्टूबर, दिन है वीरवार। आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आवेदन तिथियां घोषित। हरियाणा में खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी। एचपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किए। अमित शाह ने नागरिक पंजीकरण ऐप लॉन्च किया। हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों का सेवा लाभ बहाल। दीपावली पर एचकेआरएनएल कर्मचारियों को 1100 रुपये टोकन गिफ्ट मिलेगा। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट 2024 की तिथि घोषित की। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों के यूनिफॉर्म भत्ते में बदलाव किया। सरकार ने कैंसर दवाओं की कीमतें घटाने का निर्देश दिया। हरियाणा में पुलिस की नई वर्दी नियमावली लागू। इग्नू ने असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई। आरआरबी एनटीपीसी के आवेदन सुधार प्रक्रिया शुरू। पंचकूला सिविल अस्पताल में डीएनबी डिग्री कार्यक्रम को मंजूरी। हरियाणा में खेतों के रास्ते होंगे पक्के, पराली प्रबंधन पर जोर। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 2025 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आवेदन तिथियां जारी की है। बिना विलंब शुल्क आवेदन 4 से 27 नवंबर तक होंगे, जबकि विलंब शुल्क के साथ 15 दिसंबर तक। सेकेंडरी के लिए 950 रुपये और सीनियर सेकेंडरी के लिए 1150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है। अब तक मंडियों में 47.44 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा, जिसमें से 45.76 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। किसानों के खातों में 9,810 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग सब्जेक्ट नॉलेज की तिथियों में संशोधन किया है। 17 नवंबर को विभिन्न विषयों के पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की परीक्षाएं होगी। उम्मीदवारों को नई तिथियों के अनुसार तैयारी की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐप लॉन्च किया, जिसमें जन्म और मरण की पंजीकरण तेजी और सरलता से हो सकेगा। यह ऐप प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का हिस्सा है और पंजीकरण की सुविधा राज्य की भाषा में भी उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों के सेवा लाभ फ्रीज के आदेश को वापस ले लिया है। इससे 17,000 कर्मचारी खुश हैं और काली दिवाली नहीं मनाने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,424 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। यूजीसी नेट जेआरएफ उत्तीर्ण उम्मीदवार अब 6 नवंबर से 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले से आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य शर्तें योग्यता मानदंड विज्ञापन में दिए गए अनुसार ही रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा एचटेट 2024 का आयोजन 7-8 दिसंबर को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर दोपहर 1 बजे शुरू होकर 14 नवंबर रात्रि 12 बजे तक चलेगी। आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी त्रुटि में 15-17 नवंबर के बीच सुधार की अनुमति है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म भत्ते में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 5280 रुपये जीएसटी सहित की रिफंड राशि दी जाएगी, बजाय 440 रुपये प्रति माह के। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025 से लागू होगा। यह निर्णय वित्त विभाग की सलाह पर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कैंसर की 3 दवाओं की कीमत में कटौती करने का निर्देश दिया है। दवा कंपनियों को उपभोक्ताओं को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए एमआरपी कम करने को कहा गया है। वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई को इन दवाओं पर सीमा शुल्क को शून्य करने की अधिसूचना जारी की थी। हरियाणा में पुलिस कर्मियों के कार्यस्थल की पहचान अब वर्दी से होगी। पुलिस महानिदेशक ने वर्दी वर्गीकरण के नियम तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक नीली टोपी नहीं पहन सकेंगे। सभी को खाकी या काली बैरेट कप
और विसल डोरी पहनने की अनिवार्यता होगी। ये बदलाव जिले की पुलिस कार्यालय और अन्य जांच यूनिटों में लागू होंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों के असाइनमेंट जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। छात्र बिना विलंब के शुल्क के 3 नवंबर तक परीक्षा फार्म भी जमा कर सकेंगे। परीक्षा 2 दिसंबर से शुरू होगी और 9 जनवरी तक चलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 30 अक्टूबर से NTPC स्नातक पदों के लिए आवेदन पत्र में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं। सभी फील्ड में बदलाव के लिए 250 रुपये का संशोधन देना होगा। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सिविल अस्पताल सेक्टर 6 में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मनोचिकित्सक और अस्पताल प्रशासन में DNB डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। इस कदम से प्रवेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और चिकित्सा क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के खेतों के रास्तों को पक्का करने की घोषणा की है। उन्होंने करनाल में पराली प्रबंधन की पहल का निरीक्षण किया और कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पराली प्रबंधन आवश्यक है। सरकार ने 1,0882 मशीनों पर सब्सिडी दी है और भविष्य में अधिक मशीनों पर सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने दीपावली के अवसर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को 1100 रुपये का टोकन गिफ्ट देने की घोषणा की है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने इसके लिए सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को निर्देश किया है। यह गिफ्ट अस्थायी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।